या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना इस वक्त हमारे साथ हैं। टैरो कार्ड रीडर हैं मैम, आकाशिक रिकॉर्डिंग करती हैं, साथ ही साथ बहुत सारी चीजें आप इनसे जान सकते हैं। इस बार की नवरात्रि मैम काफी रील्स आ रही हैं, काफी जगह पे डिबेट्स चल रहे हैं कि ये जो शारदीय नवरात्रि आ रही है इसमें माता की सवारी से लेकर माता के आगमन से लेकर बहुत सारे ऐसे योग बन रहे हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लोगों के बीच में टेंशन क्रिएट कर रही है। प्लीज हमें खुल के बताएं कि शारदीय नवरात्रि, क्या ये जो पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है सोशल मीडिया पे, ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए या फिर ये सच में हो रहा है कुछ? अच्छा, देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि लोगों को डराने के लिए है, क्योंकि मगर इस बार जो माता रानी आ रही है वो पालकी पे आ रही है जी। और जब पालकी पे माता आती हैं तो अशुभ थोड़े से संकेत या अशुभ चीजें होने की संभावना है। देखिए, मैंने कहा संभावना है, ये नहीं कहा कि होंगी, राइट। जैसे जैसे आपकी महामारी बढ़ सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, बॉर्डर्स पे टेंशन हो सकता है, वो सारी चीजें एक व्यक्ति को देखने को मिलेगी। लेकिन जो लोग कह रहे हैं ना कि पालकी पे आएंगी और प्रस्थान भी जो इनका गलत है, तो थोड़ा सा प्रस्थान के अंदर अगर हमने बदलाव किया तो इसको हम बचा सकते हैं और जो प्रॉब्लम्स हमें दिख रही हैं वो हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि माँ का जो आना है वो अशुभ नहीं है, वो शुभ है, क्योंकि वो पालकी पे आए, वो किसी पे भी आए, हमें यही सोचना है कि माँ का जो वाहन है वो है शेर जी। तो अगर हमने वो थॉट से किया, क्योंकि एक इंसान का, मैंने ये देखा है कि इंसान का जो थॉट प्रोसेस है वो भी काफी कुछ चीजों को बदल सकता है, तो माँ का जरा भी अशुभ नहीं है। शारदीय नवरात्रि इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट पवित्र प्योरिफाइड नवरात्रि होती है। यहाँ की एनर्जी लेवल्स एकदम बहुत ज्यादा तेजस्वी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है जी। तो ये टाइम की नवरात्रि अशुभ नहीं है, ये लोग कह रहे हैं। देखिए, ये जो लोग कह रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात है कि कौन से पुराण में लिखा है, जरा प्लीज मुझे बताइए। कहीं भी नहीं लिखा है जी कि पालकी पे आ रही है इसलिए नेगेटिव है। मैं कहीं भी, आप मुझे, मैं ये लोगों को पूछ रही हूँ कि कहाँ लिखा है? नहीं कहीं लिखा है। ये लोगों ने खुद ने अपने हिसाब से बना के काफी कुछ डाल दिया और हर चीज जो आप लोग विकिपीडिया पे, गूगल पे पढ़ते हैं सही नहीं होती है। मैं इसलिए कहूंगी कि ये नवरात्रि शुभ है, अशुभ नहीं है। नवरात्रि से पहले अमावस्या है मैम, और बहुत सारे ऐसे योग बन रहे हैं जिनकी वजह से लोगों के बीच में यही बात चल रही है। तो थोड़ा सा उस बारे में भी बताएं, वो जो योग चल रहे हैं, जैसे अमावस्या शुरू हो रही है या सूर्य ग्रहण हो रहा है, जो भी सारी चीजें। देखिए, सूर्य ग्रहण तो होगा ही, ये साल का दूसरा सूर्य ग्रहण है जी। तो नॉर्मल भी रहता है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के, बेसिकली सूर्य जो है वो थोड़े वक्त के लिए हमें दिखता नहीं है, राइट। यही हमारा विचार है। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो थोड़े वक्त के लिए कम हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सूर्य ग्रहण जो हो रहा है, जो रात के 9:13 को शुरू होगा 2 अक्टूबर को जी। हाँ, तो ये जो सूर्य ग्रहण चल रहा है वो सूर्य ग्रहण से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। वो 9:13 पे शुरू होगा और दूसरे दिन 3:15 बजे खत्म भी हो जाएगा। 3:17 पे खत्म हो रहा है जी। नवरात्रि शुरू हो रही है 6:30 बजे जी। अब आपको ये समझना है कि हम हिंदुस्तानी, वी इंडियंस ने हमेशा हमारा जो ब्रह्म मुहूर्त देखा है, हमारा जो नया दिन की शुरुआत भी कब होती थी? सुबह होती थी 4 बजे से। हमारी नई दिन की शुरुआत 4 बजे से, तो हमारे लिए तो 3:17 को तो खत्म हो गया ना सूर्य ग्रहण जी। तो हमारा तो दिन 4 तारीख को 4 बजे शुरू हुआ, तो किधर से ये अशुभ संकेत दिखा रहा है? मैं वापस से कहूंगी कि लोग जो है ना, जबरदस्ती का अटकलें लगा रहे हैं कि ये अशुभ है, ये अशुभ है, जबरदस्ती टीआरपी ले रहे हैं, जबरदस्ती इस चीज को फैला रहे हैं और लोग नेगेटिव और डर के माहौल में जा रहे हैं। प्लीज समझने की कोशिश करिए, सूर्य ग्रहण और नवरात्रि का कोई लेना देना नहीं है। आप जबरदस्ती ये चीज को इसमें आप डाल रहे हैं और ये बहुत ज्यादा गलत है। नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। ये शुरुआत होती है, हम सबको पता है मैम, शैलपुत्री से और खत्म होती है सिद्धात्री देवी से। हाँ। अब मुझे आप बताइए, जनता को बताइए आप कि ये जो कष्ट हो रहा है या जिस तरीके से शारदीय नवरात्रि की पूजा करनी चाहिए, तो माता के अलग अलग रूपों को किस तरीके से हम जो है प्रसाद या फिर भोग लगाएं? तो शैलपुत्री के लिए, शैलपुत्री माता के लिए हम क्या कर सकते हैं? घी जो है उनको बहुत ज्यादा पसंद है जी। तो घी का दिया जरूर चढ़ाइए। प्लस साथ साथ अगर आपको चाहिए तो आप कोई भी लाल पुष्प जो है वो भी आप कर सकते हैं। मतलब आपको जो करना है करिए, लेकिन ये घी और लाल पुष्प बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप माँ शैलपुत्री को खुश करना चाहते हैं तो।
जी। दूसरी जो हमारी माँ आती है दूसरे दिन की, वो है ब्रह्मचारिणी। उनके लिए मैम क्या कहना चाहेंगे? माँ ब्रह्मचारिणी के लिए हमें करना होगा, कोई भी दूध का पदार्थ, कोई खीर अगर हम कर दे माँ ब्रह्मचारिणी के लिए, कुछ मत करिए, ये खीर ही डाल दीजिए, माँ ब्रह्मचारिणी जी प्रसन्न हो जाएंगी। तीसरी जो हमारी माता आती है वो है चंद्रघंटा। तो चंद्रघंटा माता के लिए आप क्या कहेंगी? चंद्रघंटा माता के लिए भी हमें जरूरी है कि कोई भी सफेद पदार्थ, यानी कि खीर कर दीजिए, सफेद हमारी बर्फी हो सकती है, वो आप अर्पित करिए माता को, वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगली जो माता आती है वो है हमारी कुष्मांडा। कुष्मांडा माता के लिए? कुष्मांडा माता के लिए हम ये कहेंगे कि आपको उनको मालपुए खिलाइए, मालपुए का प्रसाद कीजिए और फिर सभी लोगों को बांटिए, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। स्कंद माता के लिए आप क्या एक मैम प्रसाद के लिए बोलेंगे? आप उनके लिए कोई पीले कलर के फूल जो हैं वो चढ़ा सकते हैं, केसर की खीर चढ़ा सकते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उससे माँ जरूर प्रसन्न होगी। कात्यायनी माता का जो रूप है उनके लिए आप क्या कहेंगे? कात्यायनी माता को प्रसन्न करने के लिए शहद आवश्यक है, तो 11 लोटस, क्योंकि माँ के लिए वो बहुत प्रिय है, कमल के फूल, 11 कमल के फूल को शहद में डुबो के माँ को अर्पित कीजिए, माँ जरूर प्रसन्न होगी। अगला जो माँ का रूप है जो मेरा बहुत फेवरेट है वो है कालरात्रि। उनके बारे में मैम बताएं। कालरात्रि माँ को गुड़ की जो वस्तुएं हैं वो भोग में चढ़ाइए, उससे माँ जरूर खुश रहेंगी। कालरात्रि माँ के बाद आती है महागौरी मैम। महागौरी माता के लिए मोगरे के फूल आवश्यक रहेंगे, नारियल जो है नारियल चढ़ाइए, नारियल से बनी हुई चीजें चढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा, माँ गौरी जरूर प्रसन्न होगी और ब्लेसिंग देंगी। इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ, जिन औरतों को, जिन लेडीज को, जिन महिलाओं को ये तकलीफ है कंसीव करने के लिए, तो ये दिन आप जरूर पूजा करिए माँ का, माँ जरूर आपकी कामना को पूरी करेंगी। आखिरी जो माँ का रूप आता है मैम वो है सिद्धात्री, जो कि लोटस पे बैठी हैं और हमें आशीर्वाद दे रही हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? तो 9th स्वरूप है माँ का, वो है सिद्धात्री। उनके लिए आप एक काम कीजिए, बच्चियां, लड़कियां, कंजिके जो कहते हैं ना, 8 साल से छोटी लड़कियों को भोजन कराइए, वो बहुत अच्छा रहेगा, चने और हलवे का भोजन कराइए, वो माँ को अतिशय प्रिय है। तो दोस्तों, ये जो सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि माँ का आना जो है वो अशुभ माना जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और एक चीज में एक लास्ट कंफ्यूजन वो ये है कि माँ का जो इस बार जो वापस जाना है, प्रस्थान है, वो उल्लू पे नहीं है, बाकायदा वो मुर्गी पर है। हाँ, मुर्गी पे वो क्या है मैम, थोड़ा बताएंगे? तो ये क्या है कि जब माँ जा रही है, 10 दिन जा रही है अगर, तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि आप माँ का जो प्रस्थान है वो 9वीं तिथि पे ही कर लीजिए। अगर आप माँ का प्रस्थान 9वीं तिथि पे करेंगी तो वो उल्लू के वाहन पे जाएंगी, जो प्रॉस्पेरिटी का कारक है। तो जो लोग पूरे 9 का दिन का फास्ट रख रहे हैं, उनको मैं यही बोलूंगी कि आप ये 9 दिन के फास्ट को आप 9वीं तिथि पे ही आप खत्म कर दीजिए, उसका आप क्या बोलते हैं, उसका आप हवन कर दीजिए, माँ का प्रस्थान कर दीजिए, तो वो फिर उल्लू पे सवार होके जाएंगी और मुर्गे पे नहीं। तो जनता को डरने की कोई बात नहीं है, जनता को डरने की कोई बात नहीं है। और प्लीज अंडरस्टैंड करिए, ये गोचर के संकेत है, माँ का कोई संकेत नहीं। और मैं ये बात बताऊं कि मुर्गे पे जा रही है तो गलत है, ये है वो है, ये सब ना बातें कोई भी वेद पुराण में नहीं लिखी हैं, वही तर्क है। देखो, जो ये बातें लिख रहे हैं ना, आप प्लीज मुझे बताओ कौन से वेद पुराण में है। वो बोल रहे देवी शक्ति। और हाँ, एक और चीज है, 9 के 9 दिन दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। कुछ नहीं समझ में आ रहा था, ओम दुर्गे नमः का आप पाठ कीजिए, इतना तो आप 108 बार कर सकते हैं, और ये 9 दिन का शुभ लाभ जरूर लीजिए, सभी के सभी लोग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं और आप लोगों के लिए इसी तरीके की ज्ञानवर्धक बातें हम लोग बताते रहेंगे। और गीतांजलि मैम, थैंक यू फॉर गाइडिंग अस। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी।